घर में मतभेद जब शुरू होता है तो उसकी शुरुआत या तो पति के द्वारा की जाती है या पत्नी के द्वारा की जाती है। शुरुआत चाहे किसी के द्वारा क्यों ना की गई हो, लेकिन नुकसान बच्चों को भोगना पड़ता है, परिवार वालों को भोगना पड़ता है, आपके माता-पिता को भोगना पड़ता है। और कभी-कभी ये नुकसान इतना भारी होता है कि आने वाली पीढ़ियाँ भी उस नुकसान को भोग रही होती हैं। और जहाँ पर पति-पत्नी के बीच में मनमुटाव है और किसी एक की बेवकूफ़ी की वजह से जब दूसरा उस नुकसान को भोग रहा हो, तो उस वक़्त सोचिए उस व्यक्ति की मानसिक स्थिति क्या होगी। आज एक खबर मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ी, तो मुझे लगा आप लोगों के साथ भी साझा करना मुझे चाहिए। एक पढ़ा लिखा व्यक्ति जो इंजीनियर था, उसका और उसकी पत्नी के बीच में मतभेद था। पत्नी अपने पति से दुखी रहती थी, परेशान रहती थी और अचानक पत्नी और बेटी गायब हो जाती है। कोई भी उनकी जानकारी पति को प्राप्त नहीं होती है। तो पति अपनी पत्नी और नाबालिग बेटी की रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए थाने जाता है। और जब शिकायत दर्ज हो जाती है, उसके बावजूद उनका कोई अता पता नहीं चलता है, तो मामला जो है वो कोर्ट तक पहुंचता है। कोर्ट में जब मामला आता है, पुलिस वाले अपनी रिपोर्ट को कोर्ट में प्रस्तुत करते हैं। तो इसी बीच लड़की के घर वाले यानी कि जो लड़की के मायके वाले हैं, वो उनको ऐसा अंदेशा लगता है कि हमारी बेटी और उसकी बेटी की हत्या कर दी गई है और इस हत्या में पति शामिल है। उनको ऐसा अंदेशा था, लेकिन कोई रिपोर्ट दर्ज उन्होंने नहीं करवाई। लेकिन आस-पड़ोस के लोग, घर के लोग, रिश्तेदार, परिवार वाले सब यही सोचते थे कि पति ने ही अपनी पत्नी की हत्या की है, लेकिन कोई सुराग सबूत नहीं था, तो पति यहाँ पर फँसा नहीं। लेकिन उस व्यक्ति पर एक कलंक ज़रूर लग गया था कि इसने ही अपनी पत्नी की और अपनी बेटी की हत्या की है, लेकिन सबूत ना होने के कारण कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई। और इसी तरीके से 5 वर्ष बीत गए और एक दिन अचानक पति के फ़ोन पर एक मैसेज आता है, जहाँ पर वो मैसेज जो है ओटीपी नंबर के बारे में जानकारी मिलती है कि आपके आधार कार्ड को अपडेट करना है। और क्योंकि आधार कार्ड अपडेट का मैसेज आया पति के पास, तो पति तुरंत पुलिस वालों के पास गया और उसने कहा कि भाई ये मेरे पास मैसेज आया है। उस महिला जो उसकी पत्नी थी और उसकी जो बेटी थी, इन 5 सालों में वो अपने शहर को छोड़कर किसी दूसरे शहर में जा चुकी थी। वहाँ पर वो नौकरी कर रही थी, अपनी ज़िंदगी बहुत सही तरीके से जी रही थी। कोई पति की कोई कचकच नहीं, कोई सास-ससुर की कोई कचकच नहीं है, माँ-बाप की कोई चिंता नहीं है और वो अपना जीवन बहुत बेहतरीन तरीके से जी रही थी। काम भी था, सब कुछ था, लेकिन अब आधार कार्ड में क्योंकि मोबाइल नंबर अपडेट कराना था, चेंज करवाना था, तो क्योंकि वो गई, चेंज कराने की रिक्वेस्ट भेजी और वो ओटीपी नंबर पति के पास पहुंच गया। और पुलिस वालों ने फिर उस पत्नी की तलाश जारी की और फ़िलहाल वो पत्नी मिल भी गई। लेकिन सोचिए, जिस व्यक्ति पर 5 साल से ऐसा कलंक लगा हो कि इसने अपनी बेटी का और अपनी पत्नी की हत्या कर दी है, उसकी मानसिक स्थिति सोचिए। इन 5 सालों में वो यही सोच के दुखी था कि आखिर उसकी पत्नी कहाँ गई, उसकी बेटी का क्या हुआ, क्या उनके साथ कुछ गलत हुआ है। और जो आस पड़ोस के लोग हैं, उसके परिवार के लोग हैं, लड़की के परिवार वाले, सब उसको कोस रहे थे। लेकिन पत्नी की कितनी बड़ी बेवकूफ़ी है। अगर उस पत्नी को अपने पति के साथ नहीं रहना था, तलाक की मांग कर सकती थी, अलग हो सकती थी। ये ऐसा कैसा गुस्सा है जहाँ पर आप अपने पार्टनर को इस तरह से दिक्कत दे रहे हो, समाज में आप उसको कलंकित खुद कर रहे हो, जहाँ पर अपने पति को आप बदनामी के सहारे छोड़ दे रहे हो, अपने माता-पिता को छोड़ दे रहे हो। और उस बच्चे का क्या, जिसके 5 साल बिना पिता के उसने अपनी जीवन चलाया है। और क्या पता उस बेटी से उस माँ ने क्या कहा। लेकिन सोचिए, उस बेटी के लिए कितनी तकलीफ़ है कि वो अपने 5 साल अपने पिता के बिना रही है। और उस पति के बारे में सोचिए कि वो किस तरह से मानसिक स्थिति से गुज़र रहा होगा इन 5 सालों में। लेकिन महिला अपना जीविका चला रही थी। तो इस तरह के केस भी होते हैं। अगर आपको अपनी पत्नी से दिक्कत है या पत्नी को पति से दिक्कत है, तो तलाक लीजिए, अलग हो जाइए। लेकिन इस तरह किसी दूसरे के साथ करना, ये क्या समझदारी है? इस तरह की जब केस पढ़ती हूँ, सुनती हूँ,
या क्लाइंट से बातचीत होती है, तो उस वक्त मैं यही सोचती हूँ कि ऐसी परिस्थितियों में तलाक बेहतर है, तलाक हो जाना चाहिए। मैं बहुत पक्ष में नहीं रहती हूँ तलाक के। मुझे लगता है कि एक जीवन मिला है, आपका एक पार्टनर है, बस थोड़े आपके विचार नहीं मिल रहे, इस वजह से मतभेद है, बस एक दूसरे को समझने की देर है। लेकिन जब इस तरह के केस मैं देखती हूँ, सुनती हूँ, आप लोगों के केस सुनती हूँ, तो मुझे लगता है कि हाँ, तलाक हो जाना चाहिए इन केसों में। अगर आपकी भी कोई ऐसी कहानी है, तो आप मेरे मैसेंजर पर अपनी कहानी का वीडियो डाल सकते हैं और मैं उसे अपने पेज पर डालूँगी, जिससे लोगों को पता चले कि आखिर ऐसा होता है। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, और साथ में मेरे यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम आईडी और फेसबुक पेज से जुड़कर कानूनी जानकारी आप लोग मुझसे प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।